जय माता की मित्रों। आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर नक्षत्र की बात करते हैं। पूर्वाषाढ़ा। समुद्री यात्रा, नाव, मर्चेंट नेवी, पानी के जंतु, मछली, पुल बनाना, पानी का व्यवसाय, कोल्ड ड्रिंक व्यवसाय, पानी में पैदा होने वाले पदार्थ, फूलों व फलों का व्यवसाय, ये सब काम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अधीन आते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जल तत्व प्रधान है। तो जल से संबंधित जितने भी काम है, वो चाहे आपका मछली पकड़ना हो, चाहे जल से संबंधित कोई और काम करना हो, या जल के ऊपर से पुल बनाना हो, ये सब काम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के ही अधीन आते। अब इनका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जो जातक पैदा हुआ है, उसका स्वभाव कैसा हो सकता है? पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जैसे कि जल नक्षत्र है, तो जनरली जल तत्व की राशि या जल तत्व के जो भी नक्षत्र है, उसमें अगर जातक पैदा होता है, तो आप भी जानते हैं कि ये पल में गुस्सा पल में खुश, मतलब इनका कोई स्थिर स्वभाव नहीं होता है। जनरली ये प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसे जातक जहां खुश होते हैं वहां बरसते हैं, और जहां नाराज होते हैं वहां सूखा रहता है। तो ऐसे जातकों का मिनट मिनट में स्वभाव बदलने वाला स्थिति ऐसे जातकों का होता है। स्वाभिमान की मात्रा इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। तो ऐसे जातकों को छोटी सी बात भी पिन कर जाएगी। आप अगर नॉर्मल वे में भी कोई ऐसी बात बोल दी जो उस समय इनका दिमाग कोई अलग जगह में डाइवर्ट था, और वो बात डायरेक्ट जाके इनके दिमाग में लग जाएगी या दिल में लग जाएगी। हो सकता है आपको आंसर नहीं दे, लेकिन पिन कर जाएगी इनको, क्योंकि स्वाभिमान की मात्रा ऐसे जातकों में ज्यादा होती है। अपने तरीके से जीवन में आनंदित होते हैं वो, कोई दूसरे के तरीके से नहीं। अपने आनंद को ये लोग खुद खोजते हैं, क्योंकि पानी है तो पानी है तो बहता रहेगा। तो इन लोगों में स्वतंत्र आचरण करने की और स्वच्छंदता को ज्यादा पसंद करेंगे ये लोग। प्राय सामर्थ्यशाली होते हैं और अपने काम में बहुत कुशल होते हैं। बार बार पानी पीने की आदत इन लोगों की होती है, क्योंकि इनको पसीना अधिक आता है, और मूत्र त्याग की भी संभावनाएं कुछ ज्यादा होती है पानी पीने की वजह से। लेकिन जैसे कि जल तत्व है, तो जल तत्व का एक खराब चीज भी है। जल तत्व राशि वाले या नक्षत्र वाले जातक अगर संगत गलत पड़ जाए, या फिर कोई दोस्तों का या खराब ग्रह कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है अच्छा से, तो फिर ड्रिंकिंग की भी आदत ऐसे जातकों की हो जाती है। सामान्यतया जल के माध्यम से नदी पार हो, जैसे नाव वगैरह का या शिपिंग का व्यवसाय है, समुद्र पार के स्थानों से, या पुल बनाने में नदियों के ऊपर, समुद्रों के ऊपर, अथवा उसके ऊपर यात्रा करने वाले जो काम है वो, वहां पे जो टैक्स देना पड़ता है आने जाने वाले को। जैसे आप नाव से कहीं जा रहे हैं तो नाव वाले को भाड़ा या पैसा देना पड़ेगा, या शिप से कहीं जा रहे हैं तो शिप वाले को देना पड़ेगा। वैसे ही नदी या वो समुद्र के ऊपर कोई पुल बनाया है तो उसके ऊपर से आने जाने का जो टोल टैक्स लगता है, वैसा व्यापार इन ऐसे जातकों का हो सकता है। जल से संबंधित वस्तु भी इनके व्यापार में हो सकती है। वैसा कर्म या वैसा व्यापार भी ये कर सकते हैं, चाहे मछली पकड़ने का हो, चाहे जल से रेत निकालने का हो। आप देखते हैं कि जब नदी उफान पे होती है या बाढ़ से संबंधित कोई काम हो जाता है, नदी के साथ पानी बहुत बढ़ गया, बाढ़ आ गई, तो वो अपने साथ रेत को भी बहा के लाती है। तो वहां से फिर कांटेक्ट होता है बड़े बड़े ठेकेदारों को, कि वो वहां से रेत निकालेगा और वो बिक्री करेगा। उसका एक कुछ परसेंटेज, जो मात्रा, जो पैसा है, रॉयल्टी जिसको बोला जाता है, वो वन विभाग को, फॉरेस्ट विभाग को, या जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है वहां पे जमा कराना पड़ता है। तो उस रेत का जो व्यवसाय है, पहाड़ों की रेत का नहीं, नदी के तल से या नदी के द्वारा जो रेत आती है किनारों पे, उसका जो व्यवसाय है, वैसा व्यवसाय भी ऐसे जातकों का हो सकता है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। जाहिर है चार चार चरण है, तो चारों चरणों की बात हम लोग करते हैं। प्रथम चरण में मुंह बड़ा, आंख बड़ी, बड़े बड़े कान होते हैं, बड़ी बाहें, और बाघ के समान। बाघ के समान इसलिए बताया गया है कि बाघ बहुत ही ज्यादा चुस्त दुरुस्त होता है,
वो एनी टाइम एक्टिव भी रहता है, तो बाघ के समान दुरुस्त शरीर वाला। तो ऐसे आदमियों का बॉडी जो है वो बहुत ही फिटफाट रहता है। भारी व ऊंचे कंधे होते हैं, रोम बाल जो है वो साधारण मात्रा में, वो दृढ़ बुद्धि विचारों वाला होता है, मतलब अपने विचारों से डिगेगा नहीं और अपने कामों से भी डिगेगा डिगेगा नहीं। एक ही जगह अपना जो काम है या अपना जो फोकस जहां रखना है वहीं रखेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। देखिए, जल तत्व राशि है, स्थिर विचार वाला कभी नहीं हो सकता, लेकिन यहां बताया गया है कि प्रथम चरण में अगर पैदा हो तो ऐसे विचार हो सकते हैं, दृढ़ विचार। तो ये सबको आपको या हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन से चरण में जातक का कैसा स्वभाव हो सकता है। द्वितीय चरण में चमकीली आंखें, बड़ा माथा, सुंदर व्यक्तित्व और काव्य में रुचि रखने वाला। काव्य पाठ भी होते हैं, कविताएं भी होती है, तो वो सबको हो सकता है ऐसा जातक। खुद कवि ना हो लेकिन काव्य पाठ में विशेष रुचि ऐसे जातकों की होती है। बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते हैं, तो वो करवाने वाले भी हो सकते हैं और सुनने वाले दर्शक भी हो सकते हैं, क्योंकि वही आदमी सुनेगा कविता जिसको रुचि हो। भारी व बड़ा चेहरा, विद्वानों की तरह बात करने वाला और अच्छा धनी होता है। बड़ा चेहरा और धनी भी होता है। तो धनी होता है तो वो विद्वानों की तरह बातें भी जनरली करता ही है, क्योंकि जब धनी होता है तो उसकी बातों को लोग सुनते भी हैं और वो उस तरह की बातें भी करता है। कुछ मात्रा, जब धन कमाता है आदमी को तो कुछ तो ज्ञान तो होता ही है, ऐसे ही तो बिना ज्ञान के तो धन कोई नहीं कमा सकता। तो वो अपना ज्ञान तो देगा ही ना, अगल बगल वाला को या यार दोस्तों में, कहीं पे भी वो इस तरह की बातें विद्वानों की तरह कर सकता है। तृतीय चरण में रंगत शरीर का थोड़ा सांवला हो सकता है, कोमल तनमल, बोलने में बहुत कुशल होता है। धन संग्रह करने वो विशिष्ट चीजों को इकट्ठा करने का शौकीन हो सकता है। विशिष्ट चीज, विशिष्ट चीज में आप इस तरह से समझे कि ऐसे जातकों को जो चीजें पसंद आएगी, अगर उनकी पॉकेट इनको अलाउ करेगी, तो वो उसका संग्रह करेगा अपने घर में, वो उसको लाके अपने घर में रखेगा। तो कुछ चीजें जैसे एंटीक हो, म्यूजियम में रखने वाली चीजें हो, पुरानी चीजें हो, या नई कोई चीज अभी मार्केट में आई हो, तो वैसा कुछ शौक ऐसे जातकों का होता है। बहुत बहुत नहीं, मतलब लंबा कद और बड़ी आंखें, उदार बुद्धि। उदार बुद्धि मतलब किसी भी आदमी का दुख तकलीफ देख के जो दयाद्र हो जाता है, द्रवित हो जाता है, किसी को दुख तकलीफ में सहारा देने वाला, उदार बुद्धि ऐसे जातक होते हैं। लेकिन चेहरे से रोबिलापन, मतलब थोड़ा कड़क मिजाज आपको नजर आएगा, लेकिन होते नहीं है, खाली चेहरे से ही नजर आएगा। ऐसे आदमी बहुत उदार होते हैं। चतुर्थ चरण में सॉरी, चतुर्थ चरण में नाक का अग्र भाग पर थोड़ा चपटापन हो सकता है, थोड़ा तीखा टाइप से वैसा कुछ हो सकता है। सिर बड़ा होगा, पक्की शत्रुता वाला, मतलब पक्की शत्रुता, जिससे शत्रुता बांधेंगे उससे बांध के रहेंगे, मतलब उससे मित्रता होना इनका थोड़ा कठिन होता है। और भ्रमित दृष्टि, मतलब आप जब इनकी तरफ देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये कुछ और ही सोच रहा है, जबकि हकीकत में ये आपकी बात सोच रहा है। तो दृष्टि इनकी भ्रमित लगेगी आपको, खुद भ्रमित नहीं होंगे, इनकी दृष्टि भ्रमित करेगी आपको। और बहुत ज्यादा बोलने वाले, बड़बड़ाने वाले, लेकिन अपने गुरुजनों का, अपने प्रियजनों का या अपने से बड़ों का विश्वसनीय होता है, मतलब इस पे विश्वास किया जा सकता है या विश्वास करते हैं इसके ऊपर इनके पूर्वज या इनके बड़े या इनके गुरु। तो ऐसे जातक जिनका स्वभाव ऐसा होता है, चरणों के बारे में भी मैंने बात कर ली, इसके बारे में पूर्वाषाढ़ा के बारे में आपको समझ में भी आई होगी। तो नक्षत्रों में जब हम लोग चलते हैं, नक्षत्रों के बारे में मैंने पहले भी सब ऑडियो वीडियो में बताया है। अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो सीरियली सुनते हुए आए। चैनल में मैंने भावों से, ग्रह से, राशियों से कनेक्टेड ऑडियो भी, वीडियो भी डाले हुए हैं, तो उनका भी ज्ञान आपको होगा। और फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो अभी तो ये पूर्वाषाढ़ा चल रहा है, मैंने शुरू से नक्षत्रों का स्टार्ट किया है, तो उसको भी सुने, बहुत कुछ आपको पता चलेगा। नक्षत्रों के बारे में हम लोग एकदम डीप अध्ययन तक भी जाएंगे। इन नक्षत्रों से हम लोग क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, रोजमर्रा की चीजें, जैसे मुहूर्त है,
कौन सा टाइम है, गोचर है, बहुत कुछ नक्षत्रों के द्वारा ही हम लोगों को प्राप्त होता है। तो ऐसा है, आपको समझ में आएगा। नमस्कार।